क्या आपके मन में भी मैथ्स का नाम आते ही डर धीमे धीमे आने लगता है? अगर ऐसा है, अगर आपके मन में भी थरथराहट आने लगती है गणित का नाम सुनते ही, सरकारी एग्जाम्स में इतना ज्यादा मैथ्स आजकल पूछा जाने लग रहा है पैटर्न नए के साथ, चेंज पैटर्न बिल्कुल हो चुका है हमारा। हम चाहते हैं, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शंका है, अगर आपके मार्क्स उस बॉर्डर लाइन तक जाते जाते रुक से जाते हैं, आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाता है, तो आप जुड़िए हमारे चैनल से, जहां हमने मैथ्स को बिल्कुल खोल कर रख दिया है खुली किताब की तरह। अर्थमेटिक हो या एडवांस या फिर हो मॉक टेस्ट की सीरीज, हमने इतनी बढ़िया तरीके से आपके लिए कंपाइल कर दी है। वो कश्ती ही क्या, कहते हैं वो कश्ती ही क्या जो लहरों के डर के आगे झुक जाए, और वो इंसान ही क्या जो मुश्किलों की आंधी में दब जाए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा मैथ का भंवर आपको सता रहा है, तो आप जुड़िए हमारे चैनल से। आपके सारे के सारे फंडे, सारे के सारे कंसेप्ट्स और सारी की सारी ट्रिक्स क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी मैथ्स की। भाई, जितनी भी नई नई चीजें आजकल एग्जाम्स में आ रही है ना, आप अगर देखो, थोड़ा सा एनालाइज करो, तो आपको लगता है कि मेरे को आता सब कुछ है, लेकिन फिर से वही एग्जाम में जाकर जिन भाइयों के पूरा का पूरा मैथ्स क्लियर है, वो 25 में से 20-21 क्वेश्चन तक अटक जाता है। जो नया ट्राई करने की सोच रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो कहां से ट्राई करूं। तो भाई, आपके पास ये आखिरी मौका है, आपके पास सबसे बढ़िया मौका है। आप आइए और इस चैनल पे अपनी शुरुआत कर दीजिए। मैं कह रहा हूं 2 से 3 महीने के अंदर आप अगर अब यहां है, तो अपने आप को यहां मिलेंगे। और अगर आप बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको जीत की गारंटी सुनिश्चित करके देता हूं। आज हम कर रहे हैं अपनी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास, जो कि हमने फर्स्ट क्लास हमने पहले कर ली है, और साथ साथ हमारी मॉक टेस्ट और एडवांस की क्लासेस भी पैरेलली चल रही हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज आपसे गुजारिश है, वहां पर चैनल पे जाकर जरूर देखें। भाई, सारे के सारे फंडे इतने बढ़िया तरीके से क्लियर किए हुए हैं। अगर फिर भी आपको यह लगता है कि आपकी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, कोई चीजें चैप्टर में पीछे रह गई हैं, तो यार रिवीजन करो। रिवीजन ही एकमात्र उपाय है। रिवीजन इज द अल्टीमेट प्लान, अल्टीमेट आइडिया टू क्रैक एनी एग्जाम। रिवीजन एंड प्रैक्टिस बोथ आर की वर्ड्स फॉर सक्सेस। ये आपको करने ही करने होंगे। एंड योर टैलेंट इज नेग्लिजिबल विदाउट हार्ड वर्क। और मैं लिख के आपको आज ये चीज दे रहा हूं, अगर आप आज से भी शुरुआत करते हैं, तो आपका मैथ्स का जो लेवल है, जो आपके मन में डर है, वो पूरा का पूरा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आप सारी की सारी चीजें करो। देखिए, आपको दिख रहा होगा हाथ पे, देखो ये तो आ गया। भाई, आपके हाथ यहां से घिस जाने चाहिए, आपके हाथों में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो पेन का, जो ये पेन होता है हमारा, इसका सारा का सारा जितनी स्याही है, ये आपके हाथों पे लग जानी चाहिए। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज हम बिना आपका टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास। पहली क्लास हमने कर ली है, मैक्सिमम 2 क्लासेस हैं, क्योंकि 3 क्लासेस के अंदर हमें टाइम एंड वर्क को रैप अप करना है। और यहां पर ये नहीं है कि हम बस ऐसे ही 2-4 सवाल किए, हंसी मजाक की ज्यादा बात की और कर दिया। नहीं भाई, यहां हमारे चैनल पे आप डेली की डेली 1 घंटे के अंदर, जहां आप 2-2 घंटे में 20-20, 25-25 क्वेश्चंस करते हो, और बेफालतू की चीजें चल रही हैं, इररिलेवेंट सामान चल रहा है अपने अपने चैनल पे, किसी ने ऐप बना रखा, किसी ने कुछ कर रखा है। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं यही चीजें, चाहे कोई सा भी चैप्टर अगर मैं करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर आ जाए, एक भी कंसेप्ट हम छोड़ दें, तो भाई इतिहास में से नाम हटा देंगे, और नाम आपके साथ लिखेंगे। क्योंकि अगले साल आप ही वो लोग हैं जिनके साथ बैठकर इस गद्दी पे हमें पॉडकास्ट करना है। आपके कंधे पर सितारे और हमारे दिल में हौसला कभी भी खराब नहीं जाएंगे।
अगले साल की दरकार है, एक एग्जाम हो लेने दीजिए। मैं आपको बताता हूं, बेशक से ना एक हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन भाई जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो इतनी मेहनत दिन रात कर रहे हैं, मैं सल्यूट करता हूं सर उनको। अपनी टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास एक बार वीडियो को कर देता हूं, इसको स्लाइड को अपने वाली को छोटी, ताकि आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले नजर आ सके। देखो भाई, थोड़ी सी बड़ी करूं। नेक्स्ट, हमने कल 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब 27 से स्टार्ट करते हैं। 26 तो छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है ताकि आपको उसमें थोड़े से कंसेप्ट्स आएंगे, ताकि हम थोड़ी सी बाद में उसको कर सकें। ठीक है, तो हमारा 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं। वो है जी, एक तो फॉर्मूला M1D1E1, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कहूं हावर्स भी आ जाए, तो H1 अपॉन होगा सिर्फ W1। ये होता है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यही M2D2E2H2 यही आने वाले हैं, M2D2E2 इंटू H2, और अपॉन आ जाएगा जी W2। एक तो मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज के, और मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। ये क्यों होता है? क्योंकि भाई जितने ज्यादा दिन लगेंगे उतने आदमियों की आदमी कम, और जितनी एफिशिएंसी ज्यादा उतने आदमी कम। ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा ये चीजें चलेंगी। करें आगे, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। A takes 27 days more than A plus B, और B takes 3 days more than A plus B to complete a work. How many days will A and B complete this work? देखो, नया क्वेश्चन है, नया टाइप है, और इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं। मैं एक बार तो इसकी थियरी बता देता हूं कि कैसे क्या लगता है, आपको बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहली बात तो ये आपकी थियरी है, एक बार साइड में लिख लो। मैं कह रहा हूं कि A प्लस बी अगर आपके ले रहे हैं एक्स डेज, मैंने क्या बोला भाई, आपके जो है एक ए है, एक बी है, और एक है जी ए प्लस बी। आप कह रहे हैं जी ए प्लस बी तो मिलकर एक्स डेज ले रहा है, और इसी में हमने ये देखा कि ए ले रहा है जी एक्स से एक ए दिन ज्यादा, मतलब इस वाले से ए दिन ज्यादा, और बी ले रहा है इस एक्स से बी ज्यादा। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x होता है जी x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूं, लेकिन है ना कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो मैं चलो जल्दी जल्दी एक बार बता भी दूंगा, वरना आपको है ना सीधा डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखो कि x इक्वल्स टू रूट ए बी। एक बार ये लिख लो, फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार थ्योरी बता देता हूं, इसको ये कैसे आया है ये आप जान लीजिए, ताकि ये ना हो कि कोई आपको कह दे ये कैसे आया कैसे नहीं। ये मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, क्या आप ये कहोगे कि इनका एलसीएम क्या आएगा? हम बोलेंगे जी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्यों आएगा? क्योंकि भाई दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसको तो गुना करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई x प्लस बी से, और x प्लस बी वाले को x प्लस ए से, ताकि ये आ सके। अब आपको अगर ये बताना है कि a प्लस बी मिलकर कितने दिन लेंगे, तो आप बोलोगे जी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये टोटल काम है, यही होता ना। इसके अपॉन में हम लिखेंगे इन दोनों की एफिशिएंसी का सम। इन दोनों का सम क्या आएगा आप बताओ भाई? आप कहोगे जी x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, यानी कि 2x हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और यही a प्लस बी कितने दिन ले रहा था? क्वेश्चन कह रहा है जी x दिन, तो इसको लिख देंगे x के बराबर। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बोलना चाहोगे कि भाई साहब एक काम करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल्स टू, यहां जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे जी 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। क्या ए एक्स प्लस बी एक्स से ए एक्स प्लस बी एक्स चला जाएगा? बिल्कुल। यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ओहो, आप इसको ऐसे लिख दो ना, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो खाली x स्क्वायर बचेगा, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, यानी कि इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। आ गया ना? तो ये आपको एक बार है ना थियरी में इसलिए लिख के रखना है ताकि आपको वो याद रहे, आपको बार बार इतना बड़ा ना करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या बता रहा था, हमने बताया कि ए तो ले x प्लस ए डेज, बी ले x प्लस बी डेज, और ए ले ए प्लस बी ले x दिन। तो सीधा याद रखना है क्या कि x की वैल्यू क्या होती है जी? अंडर रूट ए बी, यानी कि जितना इस x से a बड़ा जितना b बड़ा, उनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया। समझ में आ गया? अब देखो कितना सवाल का हम बिल्कुल निचोड़ कैसे निकाल लेंगे।
हमने कहा कि भैया ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है। आपने कहा ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा ले रहा है। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी एक्स दिन ले रहा है तो ये इससे 27 दिन यानी 27 डेज ज्यादा लेगा, ले लिया। बी टेक्स 3 डेज मोर देन ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी से 3 डेज, यानी इसको +3 हो जाएगा। ठीक है आप बताओ ए प्लस बी कितने दिन लेगा, ये तो एक्स लेगा। हमें पता है भाई साहब x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, यानी कि जितना जितना बड़ा हुआ है उतना उतना लिख दो। 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 होता है जी 81, 81 का अंडर रूट होता है 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 डेज। तो 9, अगर ये पूछ ले a प्लस बी कितने दिन लेगा तो 9 डेज, पूछ ले a कितने दिन लेगा तो 9 + 27 यानी 36, और b पूछ लेता तो 9 और 3 12, 12 दिन आ जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आंसर आएगा जी 9 दिन। इंपोर्टेंट टाइप है, हर कोई नहीं करवाता, हर किसी के पास है भी नहीं, हमारे पास है जी। और इसके ऊपर यही नहीं, अब देखना 3-4 क्वेश्चन में कैसे कैसे आपका एक करके लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है a टेक्स 9/2 डेज मोर देन a प्लस बी। मैं कहूं देखो, अब मैं एक बार पेपर में भी करने का तरीका आपको बताऊंगा कैसे करना। a प्लस बी अगर x दिन ले रहा है, आपको a ले रहा है जी x से 9/2 ज्यादा, और b टेक्स 8 डेज मोर देन a प्लस बी, यानी b ले रहा है जी 8 दिन ज्यादा, तो 8 डेज आ गया। इन हाउ मेनी डेज विल a प्लस बी, वही x पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे, पहले फॉर्मूला लिखो जी x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 9/2 इंटू में आ जाएगा जी 8। आपने बोला 2 से ये कटेगा 4 पे, 9 से कटेगा 4 पे, 9 चौक होता है जी 36 और 36 होता है जी 6 का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 दिन। तो इस x की वैल्यू तो 6 डेज आ गई आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो कुछ नहीं था, अगर आपको एग्जाम में करना है ना भाई, मैं बताऊं कैसे करना है आपको। देखो इतना ही करना है, आप बोलोगे भी a प्लस बी कितने दिन लेगा, ये देख लो a प्लस बी से कितना ज्यादा 9/2, तो यहां लिखो 9/2। ये देखो a प्लस बी से कितना दिन ज्यादा 8, 9 चौक 36 हो गया, 36 का अंडर रूट 6। सीधा इतना ही करना आपको। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड भी पूरी नहीं लगनी, जो सेकंड्स लगेंगे वो क्वेश्चन पढ़ने में ही लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इतना बढ़िया आपको बोला फिर से वही बात। चलो एक बार डायरेक्ट करके देखें। देखो इसने कहा a लेता है जी x से, पहले a प्लस बी के लिख लो, a प्लस बी कितने x दिन ले रहा है, तो a प्लस बी से 16/3 ज्यादा, तो मैंने लिख दिया जी 16/3। b ले रहा है जी x से, b टेक्स, ये देखना है किससे ज्यादा है, a प्लस बी से 25/3, तो आपका आ गया 25/3। और आपको पता है x का मान होता है, x की वैल्यू होती है अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 16/3 इंटू 25/3। आप बोलोगे भाई साहब ऊपर में 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, नीचे 3 इंटू 3, 2 बार 3 का, तो 1 बार 3 का लिख लो, 5 चौका 20/3, ये आ गई जी x की वैल्यू। अब आप एक बात बताओ मेरे को यार, एक बात बताओ छोटी सी, कि अगर x 20/3 है तो क्या मैं इसमें 20/3 जमा 16/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल a की वैल्यू। 20 और 16 कितना हो गया 36, और 36/3 12 दिन, और a 12 दिन सिर्फ इसी में ही, यही आंसर हो गया। अगर आपको निकालना हो b का भी तो आप निकाल दो, x की जगह क्या लिखोगे 20/3, b की ये 25/3 है ही, हम बोलेंगे भाई साहब 45/3 यानी 15 आ गया, और यही हमारा ये 15 भी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपका ये नहीं देखना आपने डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आई, पूछ क्या रखा है ये मैटर करता है, क्योंकि इन हाउ मेनी डेज विल a एंड b अलोन कंप्लीट दिस वर्क, ये लिख रखा है a और b अलग अलग कितना दिन लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया ये थोड़ा सा ध्यान देना है एक बार। कह रहा है a टेक्स 7 डेज मोर देन b एंड b टेक्स 16 डेज मोर देन c। देखो ध्यान से समझना है कौन किससे ज्यादा है, a तो b से ज्यादा है, b c से ज्यादा है, एंड c वर्क्स एज मच एज a प्लस b वर्क्स टुगेदर। यानी ये कह रहा है कि c उतना ही दिन लेता है जितना a प्लस b लेता है, यानी a प्लस b लिखें या c लिखें एक ही बात है, मैं लिख दूंगा a प्लस b लेता है जी x दिन। फिर हमने a का अलग से लिया और b का अलग से लिया। आप देखो B C से कितने दिन ज्यादा ले रहा, 16 दिन, यानी C का मतलब है इसी से 16 दिन ज्यादा है, यानी x प्लस 16 आएगा या नहीं, बिल्कुल। अब आओ A पे, A ले रहा है जी B से 7 दिन ज्यादा। देखो
इसमें 7 जोड़ेंगे ना कि इसमें। बी से 7 दिन लेगा तो इसमें अगर मैं 7 और जोड़ दूंगा तो क्या 16 और 7 25 हो जाएगा, बिल्कुल। और हमें पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यानी कि 26 इंटू 16। 25 का 5 होता है, 16 का 4, 5 चौक 20 आ जाएगा जी। आपका आ गया 20 डेज। 20 डेज किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है, ए बी एंड सी की। भाई सी के तो x ही दिन है, यानी कि सी की तो डायरेक्ट 20 है। ये देख लो सी में 20 कहां है, सी में 20 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारों की अलग अलग निकाल लो। ए की कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 25 45 दिन, ये आ जाएंगी जी ए की। बी की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भाई इसमें 20 जोड़ देंगे यानी कि 36 डेज। और सी की आपकी आई गई 20 डेज, क्योंकि ए प्लस बी दोनों सेम थे। तो 45 36 एंड 20। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ए टेक्स 7 डेज मोर देन बी। भाई बी से नहीं देखना, हमें देखना ए प्लस बी से। फिर कह रहा बी टेक्स 16 डेज मोर देन सी, यानी और कह रहा अगली लाइन में सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी वर्क्स टुगेदर है, यानी कि सी उतना ही टाइम ले रहा है जितना ए प्लस बी ले रहे हैं, यानी एक्स एक्स दिन दोनों बराबर हैं। तो मैंने कहा b अगर x से 16 ज्यादा है तो यहां लिख दिया, और a जो था वो b से 7 ज्यादा है ना कि a प्लस बी से, तो इसमें 7 जोड़ दिए तो कितने हो गए, आप बोलोगे जी 25। और जैसे ही आपका ये 25 हुआ, a टेक्स मोर देन a प्लस बी, तो 25 हुआ तो आपका आ गया जी 25 इंटू 16। क्लियर है, तो यानी 5 चौका 20। और इनमें भी ये 20 20 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ये आपका ई ऑप्शन बना लेना, 45 36 एंड 20। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पिछले वाले से बेहतर है। ए टेक्स 24 डेज मोर देन बी, वही बात, हम नहीं लेंगे भाई बी से कितना ज्यादा, हमें लेना ए प्लस बी से। और फिर बी सी से ले रहा 32 डेज ज्यादा। सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी टुगेदर, यानी कि सी भी उतने ही दिन ले रहा जितने ए प्लस बी। ये तो इक्वल है, इक्वल है तो भाई मैं ए प्लस बी के लिख दूंगा। ए प्लस बी ले रहा जी एक्स दिन ज्यादा, और सी से कितने दिन ज्यादा, 32, यानी इसमें लिख देंगे जी 32 ज्यादा। और ए के बी से 24 दिन ज्यादा है, तो क्या आप इसमें 24 जोड़ोगे तो आपके 24 जोड़ने पर क्या आएगा, 56 आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा जी। क्योंकि एक बार जोड़ के देखो, 24 दिन मोर देन बी लेना है, इसमें 24 अगर मैं जोड़ूंगा, 4 और 2 6 3 2 5 आ जाएगा, आ गया। तो आप बोलोगे भाई साहब एक काम करिए, अच्छा 24 8, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन में हेर फेर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी होता है, यानी कि अंडर रूट में आएगा जी 56 इंटू में 32। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आएगी 8 7 56, ये 8 चौक 32। लेकिन ये बताओ आप, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं, अब मोर ना लिख के लेस, यहां 24 दिन, यहां ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन कम और सी से 32 दिन अधिक लेता। अच्छा क्या बात है, देखो भाई ये क्वेश्चन जो तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना, वो क्या कह रहा है, आप एक बात समझो। ये पिछला क्वेश्चन भी क्या कह रहा था, अभी मेरे को समझ में आया, ये क्वेश्चन जो कह रहा था वो थोड़ा सा अलग कह रहा था। एक बार इसको मिटाता हूं, ध्यान से समझना। ए किसी को काम को करने में बी से तो 7 दिन और सी से 16 दिन अधिक लेता है, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए है बी है और सी और ए प्लस बी तो भाई साहब का आंकड़ा, इनकी तो नीचे नीचे सेटिंग है, ये तो बराबर है। ये कह रहा है ए बी से तो 7 दिन ज्यादा है, बी से 7 दिन, लेकिन सी से 16 दिन ज्यादा, यानी कि ये ए जो है इससे 16 दिन ज्यादा, ये डायरेक्ट लिख रखा है इससे 16 दिन ज्यादा। बात समझो, ए किसी काम को करने में सी से 16 दिन ज्यादा लेता है, तो इससे 16 दिन ज्यादा हो गए, बिल्कुल ठीक है। आपने फिर कहा कि बी से 7 दिन, यानी ए टेक्स 7 डेज मोर देन बी। अगर ये इससे 7 दिन ज्यादा है तो क्या ये x प्लस 9 होगा, ये 7 दिन कम होगा। मैंने बोला अगर ये इससे 7 दिन ज्यादा है तो ये इससे 7 दिन कम होगा, बिल्कुल कम होगा जी। भाई थोड़ा दूर रहो यार, ये हमारे दोस्त हैं छोटे छोटे।
ये कह रहा है कि भाई अगर ये इससे 7 दिन ज्यादा तो ये इससे 7 दिन कम, 16 में से 7 गया 9, ये आएगा। तो x की वैल्यू अंडर रूट 16 इंटू 9, 16 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3, 4 3 12। अभी मेरे को समझ में आया, मैंने क्वेश्चन निकाले जब तो ठीक थे ऑप्शन, सब क्या गड़बड़ा गए। और c की वैल्यू 12 सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको a की अलग से निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे भाई साहब 12 और 16 कितने हो गए, 12 और 16 28, और इसी में इस बी की निकालनी हो तो 12 और 9 कितना हो गया जी 21 डेज, और सी के आपके 12 दिन आ ही गए। ये आ गया 28, 21 एंड 12 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा माफ करना दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगी थी, कोई नहीं, आपके साथ रुक के ही इनको रेक्टिफाई करना है। ये मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कैसे क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हो जाती है। इस बी को अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो, या आप ये मत सोचना मैंने गलती से गलत किया था, अब आप बोलोगे कि यार ठीक है फंस गए तो सर जी आप ऐसे कर रहे हो। भाई ऐसे नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, मान लेते हैं भाई, आपके आगे तो मानने गलती। ए टेक्स 4 डेज मोर देन बी, इससे तो 24 ज्यादा है। और सी से 32। मैंने कहा सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी टूगेदर, यानी सी और ए प्लस बी ने इकट्ठा समय लिया तो एक्स लिया, ठीक है। ए एक्स पहले सी से कितने दिन ज्यादा है, 32 दिन ज्यादा, तो यहां तो लिख दो जी 32। फिर बी से कितने दिन ज्यादा है, ये कह रहा है 24, अगर इससे 24 ज्यादा तो इसके 24 कम होंगे। मैं बोलूंगा जी इसमें से 24 घटाओ, आप बोलोगे जी 8 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होती है, रूट ए बी, यानी 32 इंटू 8। आपको पता है जी ये क्या है, 8 चौक 32, और ये 8 है ही, 2 8 को मिला के तो 1 8 का और 4 का हो जाएगा जी 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी जी 16। यानी कि c के आपके 16 ही दिन आ गए, c के 16 दिन जोन से मैं उसी को मार्क कर दो। अगर फिर भी आपको अलग अलग निकालने हैं तो मेरे भाई इसमें 16 ऐड करो तो ये आ जाएगा 48, इसमें 16 ऐड करो तो आप बोलोगे 16 और 8 24, और a प्लस बी के कितने हैं 16 ही दिन हैं, ठीक है। 48, 24 एंड 16 डेज। एक छोटी सी मिस्टेक कितनी भारी पड़ जाती मेंस में, भाई साहब कब आप इंस्पेक्टर से टीए और टीए से कुछ ना पे आ जाते, ऐसा हम होने तो नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कहता है और क्या पूछ रहा है। कह रहा है ए टेक्स 5 डेज मोर देन बी एंड 9 डेज मोर देन सी। फिर वही बात कही, सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी। तो मैंने कहा सी ए प्लस बी जितना काम करता है, यानी कि ए प्लस बी के एक्स दिन लिख दो, और ए के कितने 9 डेज मोर देन सी है। अगर मैं सी से कितने डायरेक्ट 9 दिन फालतू, अब कह रहा है बी से तो 5 ही दिन ज्यादा है, अगर बी से इसके 5 दिन ज्यादा है यानी इसके 5 दिन कम होंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4। तभी तो इसमें 4 में 5 जोड़ूंगा 9 आएगा। अब आप बोलोगे जी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू बता दो। हम कहेंगे सर आप इस x को ना आपकी बार इस साइड रखो, थोड़ा सा किस साइड, इस साइड रखेंगे। हम कहेंगे भाई x की जो वैल्यू है ना वो रूट ए बी 9 चौक 36 है, और 9 चौक 36 का हो जाएगा जी 6, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन भाई साहब पूछ रहे हैं b और c टुगेदर कितना दिन लेंगे, तो b को लिख दो और c को। b के कितने आएंगे 6 और 4 10 दिन, c के कितने हैं 6 दिन। क्या इनका एलसीएम आप 30 लिख सकते हो, 10 या 30, 6 पंजे 30, तो b प्लस c कितना टाइम लेंगे सर 30 टोटल वर्क अपॉन में 5 और 3 8। आपने बोला भाई साहब ये तो कितना आ गया 15/4, और 15/4 का मतलब होता है 4 तिया 12, 3 सही 3/4 दिन, 3 सही 3/4 पहला ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आया। देखो क्या पूछ रखा है अब की बार, ये मैटर करता है। इसने अब की बार एक्स का जिक्र नहीं किया, इसने कहा इन हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर, बी और सी को टुगेदर कर दो भाई, 6 और 4 10, और इसके 6, तो ये आ जाएगा कितना 3 एंड 3/4 डेज। क्लियर है। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आज हमने 5-6 क्वेश्चन, देखो जहां आपको एक एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलता था वहां हम 5 से 6 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। और है ना, अब देखना ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल में अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। ए टेक्स 6 आवर्स मोर देन ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर। ठीक है जी, ये हम ए लिखेंगे, ये हम बी लिखेंगे, और ये हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर। ठीक है। अब बी जो है 1 घंटा ज्यादा ले रहा है ए प्लस बी प्लस सी से, ओके।
अभी हमें लिखना है, ये कह रहा है सी टेक्स ट्वाइस एज मच एज ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को एक्स लिख दूं तो क्या आप बोलोगे सी आपका कितना टाइम ले रहा है, ट्वाइस, इससे ट्वाइस यानी 2x, और सी कंप्लीट द वर्क। तो हम बोलेंगे भाई साहब एक चीज बता दो छोटी सी, इसको ना पहले आप इस साइड लिखो, सी को इस साइड लिखो, इसके पास मैंने लिखा C2x, ठीक है। आप बोलोगे भाई साहब C अगर 2x दिन ले रहा है, a प्लस बी प्लस सी एक्स दिन ले रहा है, अगर मैं इसको एक एंटिटी मानूं, इसको एक एंटिटी मानूं, तो आप क्या कह सकते हो C भी 2x दिन ले और a प्लस बी भी 2x दिन ले, तो क्या क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर a प्लस बी और c को मिलाकर x दिन होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, देखो इसका एलसीएम 2x आएगा, ये 1 और 1, तो 2x अपॉन इन दोनों को मिलाऊंगा तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा जी x, और यही x तो इसने लिख रखा है। मतलब ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखो कि भाई डबल दिन लेंगे ना, तो जब हम इनको क्लब करेंगे तो आधे दिन पे आ जाएंगे। अगर 10 और 10 दिन दो मिलके ले रहे हैं तो दोनों मिलकर देखो 10 दिन ए ने किया, बी ने 10 दिन में किया, तो अब ए प्लस बी 5 दिन में करेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। तो इसको हटा दूं, एक बार नोट करना चाहो तो कर लो भाई, कर लिया, चलो एक बार मैं हटा देता हूं इसको। देखो हमने इस चीज से क्या निकाला, सी अगर 2x लेता है तो मैं बोलूंगा a प्लस बी भी 2x लेगा, तभी तो सी ए प्लस बी 2x लेगा, सी 2x लेगा, तो दोनों मिलकर कितना x दिन लेंगे। ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं ये बोलूंगा आपसे कि a कितना दिन ज्यादा ले रहा था, a प्लस बी प्लस सी थे 6 दिन, यानी a प्लस बी था x, तो इसमें 6 दिन जोड़ दो। b कितना था जी, b था जी 1, तो इसमें 1 जोड़ दो। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई साहब x की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, अंडर रूट आप कर दो 6 इंटू 1 कर दो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता था, हमारा फॉर्मूला कहता था कि a प्लस बी जितना दिन लेता उसमें ऐड करवाना है हमें, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे भाई साहब एक काम करो आप, अगर ये 2x है ना तो इसको भी 2x बना दो। 2x कैसे करा, मैंने x इसमें प्लस कर दिया। अगर सॉरी, अगर आप इसमें x प्लस करोगे तो x माइनस भी करना पड़ेगा, 2x प्लस ये हो जाएगा जी 6 माइनस x। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि अगर आपने इसमें x ऐड कर दिया तो 2x, और x माइनस भी कर दो, ये आ गया। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, x ऐड कर दो यानी 2x हो गया, और x को सब्ट्रैक्ट कर दो यानी 1 माइनस x आ जाएगा, और ये आपके 2x दिन है ही। अब आपका ये वही क्वेश्चन हो गया है, ये x है, ये x प्लस a, ये x प्लस b, तो हमें ये पता है जो a प्लस b जितने दिन लेता है ना, a प्लस b दिन लेता जी 2x, अभी इसमें जो दे रहा है अंडर रूट में आएगा ए बी, इसमें a है 6 माइनस एक्स, है कि नहीं, b कितना है 1 माइनस एक्स। देखो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ हो गई कि इसमें जोड़ना है और इसी में ये जोड़ना है, तो इसी की वैल्यू, इस 2x की वैल्यू ये होगी अंडर रूट ए बी, हो गया। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपका आएगा जी 4x स्क्वायर, इस साइड आएगा 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको खोलो एक बार, 6 माइनस का 6x माइनस का x, ये हो जाएगा जी माइनस का 7x, ये आपको देखना पड़ेगा, प्लस अब देखो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट हटना ही था क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है जी। अब मैंने कहा जी एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या 3x स्क्वायर बच जाएगा, बिल्कुल। 7x इस साइड आएगा तो प्लस का 7x आएगा, और 6 इस साइड आएगा तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। आपने देखा जी 6 या 18, माइनस का 18 होना चाहिए गुना, और प्लस माइनस 7, यानी कि ये बन गया आपका 9 और 7, माइनस का 9 नहीं प्लस का 9, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी ये और ये इक्वेशन आपके ये बन गया जी 3x, यानी कि x प्लस 3 माइनस का 2 लूं तो x प्लस 3 यहां बचेगा। आप बोलोगे जी x प्लस 3 और एक आ गया 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी एक बार ये 0 और एक बार ये इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये आपके अलग अलग 0 होंगे तो आपकी वैल्यू होगी x की वैल्यू एक तो -3 और एक 3x माइनस 2 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी जी 2 इस साइड और 3 नीचे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्या आप इन दोनों को देखने के बाद ये कह सकते हो कि x इक्वल्स टू -3? तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या दिन माइनस में लेंगे, नहीं जी पॉजिटिव। इसने पूछा है a और b मिलकर कितने दिन ले रहे हैं, a और b मिलकर तो जी 2x दिन ले रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर 2/3 है तो क्या 2x की वैल्यू a प्लस b जिसमें है, क्या है a प्लस b जिसमें है 2x लेंगे तो इसका डबल कर दूंगा मैं 4/3, और 4/3 ही इसका उत्तर है।
देखो 2/3 भी दे रखा है ताकि आप x सीधा सीधा इतनी जद्दोजहद के बाद निकालो और आंसर को गलत मार्क कराओ। नहीं भाई, लिख रखा है कि a प्लस बी मिलकर कितना लेगा। अगर कहता है a प्लस बी प्लस सी तो x ही है, a प्लस बी कितना लेगा तो 2x यानी 4/3। एक बार और समझाता हूं, क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए एक बार और समझो। भाई देखो, मैंने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ले रहा है x दिन और c लेता है इससे डबल दिन फालतू, यानी ये हो गया जी 2x। बिल्कुल ठीक है, हम ये बात कहेंगे कि अगर मैं इसको एक एंटिटी मान लूं तो ये 2x और ये 2x दिन लेगा तभी तो आधे दिन होंगे x आगे। ठीक है, तो a प्लस बी भी इसकी वजह से क्या आ गया 2x आ गया। अब हमें देखना है ए क्या दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी यानी x से 6 ज्यादा, ये x से 1 ज्यादा। अब हमें ये पता है कि हम जो x इक्वल्स टू रूट ए बी लगाते हैं वो कब लगाते हैं, जब अगर ये 2x जो ये है वही इसमें ऐड हो रखा, उसी में ये ऐड हो रखा, तो मैं बोलूंगा ये 2x है ना। अगर मेरे को ये 2x बनाना है दोस्तों, अगर मेरे को 2x बनाना है तो x ऐड करना पड़ेगा और x सब्ट्रैक्ट, तो 2x प्लस 6 माइनस x हो जाएगा। भाई मेरे दोस्त बार बार बीच में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं एसी तो चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, हम तो पंखे से भागेंगे। कोई नहीं, इनको पनाह दे रखी है हमने थोड़े बहुतों को। हम कहेंगे भाई साहब इसमें x ऐड कर दिया तो x सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां भी जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आ गया और x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स। आप बोलोगे भाई साहब 2x की वैल्यू अब अंडर रूट ए बी होगी, और अंडर रूट ए बी का मतलब क्या है, आप बोलोगे भाई साहब अंडर रूट ए बी जो है वो आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ये खोला तो ये आ गया, और इससे करते करते हम यहां तक पहुंचे। और एक्स की वैल्यू एक -3 है जो कि हो नहीं सकती नेगेटिव में डेज, और एक हो गया जी 2/3 हो गया। फिर पूछ रहा है ए प्लस बी कितने दिन लेंगे, तो 2x दिन लेंगे, यानी 2x का मतलब हो गया 4/3, इसी का डबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नए टाइप के साथ, न्यू टाइप देखना क्या कह रहा है। कह रहा है देखो अब थोड़े आसान आगे, टाइम देख रहे हो ऊपर 11:39 PM, अभी फर्स्ट क्लास आपकी ये स्टार्ट हो रखी है। a प्लस बी बाई टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो मैंने लिखा a प्लस बी तो कितना दिन ले रहा है जी 12 दिन, b प्लस सी कितना दिन ले रहा है 8 दिन, तो मैंने लिखा जी b प्लस सी ले लिया जी 8 दिन, और c प्लस a कितने दिन ले रहा है साहब, ये ले रहा है 6 डेज। आपने देखा बी अलोन कितने दिन में करेगा, हम कहेंगे सर एक काम करो, इनका जो एलसीएम होगा ना वो 24 लिख दो, यानी 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। अगर मेरे ए को a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो क्या a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी। ये 4 और 3 7 और 2 9 है ना, तो क्या हमारी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9/2 होगी, यानी 4.5 होगी, बिल्कुल होगी। हम बोलेंगे भाई साहब अगर मेरे को b के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो a प्लस बी में से a प्लस बी प्लस सी में से मैं a प्लस सी की एफिशिएंसी घटा दूं, ये वाली घटा दूं, 4.5 में से 4 घटा दूं तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी b की एफिशिएंसी आ गई आपकी आधी 0.5 यानी 1/2। आप बोलोगे भाई साहब कर दो, b कितने दिन लेगा, b लेगा जी 24 पूरा आपका काम है, अपोन में आधा आधा यानी 1/2 ऊपर, यानी ये लेगा जी आपका 48 डेज। तो हमने देखा 48 डेज। क्लियर है। एक बार और देखते हैं ताकि आपको बार बार उलझन ना हो, सुलझते हुए आपको सितारा बनाना है जो बादलों के पीछे छिप ना जाए, रोशनी में ऐसा चमके कि सूरज का भी प्रकाश घायल हो जाए। हम कह रहे हैं a प्लस बी 12 दिन, b प्लस सी प्लस ए। हमने जब ये निकाला टोटल वर्क डन, हमने देखा ये जो एफिशिएंसी सारों का प्लस करेंगे तो आप बोलोगे ट्वाइस में a प्लस बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू आ गई 4 3 7 2 9, a प्लस बी प्लस सी आ गया जी 9/2 यानी 4.5। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से ये a प्लस सी की माइनस करूंगा तभी तो हमारी b की एफिशिएंसी आएगी, ये आ गई जी आधी, 4.5 में से 4 गया हाफ, और b कि अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो मैं बोलूंगा टोटल वर्क डन है 24 अपॉन आधा यानी 48 डेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दिखने में बड़े वैसे फुस क्वेश्चन।
हम सिर्फ और सिर्फ मैं एक के एक का निकालूंगा, अगर आंसर मैच करता होगा वहीं पे छोड़ दूंगा, आगे आपको देखना है। ठीक है, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप कहोगे अच्छा अपना काम कम कर रहे हो सर। भाई ए प्लस बी टुगेदर ले रहे हैं 12 दिन, लिखो ए प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं, ए प्लस बी ले रहे हैं जी 12 दिन। बी प्लस सी कितने दिन ले रखा है, 15 दिन। और सी प्लस ए कितने दिन ले रहा है, देखो जो दे रखा है वो लिखते जाओ 20 दिन। आगे क्वेश्चन ने कहा इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी अलोन एंड ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर। क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी का टुगेदर निकाल दूं, जो आंसर दिख जाए वही लगा दूं? ठीक है ये फिर वो अलग अलग आप निकाल लेना। चलो इस क्वेश्चन में मैं निकाल के दिखा देता हूं, अगले क्वेश्चन में आप खुद कर लेना। ठीक है, हमने कहा जी एलसीएम इसका 60 ले लो, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये आएगी एफिशिएंसी। ठीक है जी, हमने देखा अगर मैं सारों को प्लस करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा इनकी एफिशिएंसी। तो ये आ गई जी 5 4 9 3 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 6। अगर मेरे को निकालने हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन ले रहा है, तो आप सीधा निकाल सकते हो कि 60 टोटल वर्क डन है अपोन में 6, ये क्या आ गई टोटल की, यानी 10 दिन। तो 10 किस में है, सिर्फ और सिर्फ टुगेदर, देखो टुगेदर वाला यही है, तो यही ऑप्शन हो गया। अगर मेरे को अब निकालनी है ए की बी की सी की, ये कैसे निकालेंगे, देखो सबसे छोटा मेथड बताता हूं, आप लिख लो जी 60 बटे, अगर आपको निकालना है ए कोमा बी कोमा सी के भी, तो आप बोलोगे भाई 60 के बटे में पहले ए की लिखो। देखो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा बी प्लस सी को, तो ए आ जाएगा, 6 में से 4 गया, आना चाहिए जी 2 नीचे। फिर बी कैसे आएगा, जब 6 में से 3 को माइनस करूंगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए को माइनस करेंगे तो बी आएगा, 6 में से 3 गया 3 लिख दो। फिर सी की कैसे आएगी, 6 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा, क्योंकि भाई ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी गया, सी बचेगा सिर्फ खाली, तो 60 के नीचे 2 लिखोगे तो आएंगे 30 दिन, 60 के नीचे 3 लिखोगे तो 2 दिन, ये 20 दिन, और 1 लिखोगे तो 60 दिन, यानी 30 20 60 10, 30 20 60 10, सिर्फ यही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आ गया? बिल्कुल जी, ध्यान से देखो भाई, कह रहा ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर। पहली बात तो मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं, टाइम और एफिशिएंसी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि m इंटू डी इंटू ई होता है ना, एफिशिएंसी भी ऊपर डेज भी ऊपर, यानी डेज और एफिशिएंसी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, सिर्फ अपोजिट है। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, भाई जिनकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा उतना टाइम कम लगेगा, उतने डेज कम लगेंगे। अगर एफिशिएंसी कम है तो आपके डेज ज्यादा लगेंगे। आप समझो, कह रहा है ए टेक्स एज मच एज टाइम एज बी एंड सी टुगेदर, यानी कि अगर टाइम बराबर ले रहा है तो एफिशिएंसी भी बराबर है। देखो बी और सी तो टुगेदर लिख रखा है और ए अलग से, तो क्या इनकी एफिशिएंसी भी 1 और 1 हो जाएगी? बिल्कुल। While A and B together can do a piece of work in 10 days, कह रहा है कि A प्लस बी तो मिलकर उस काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं जी 10 दिन में, लिख दो जी 10। और C अलोन कर रहा है इसको 50 दिन में, C को लिखा मैंने 50 दिन। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क विल बी डन बाय बी अलोन, बी के हिसाब से निकालना। मैं बोलूंगा भाई साहब एक बार इनकी एफिशिएंसी निकालो, आप बोलोगे 50, 50 एकम 50, 10 पंजे 50। हमने देखा टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, टोटल एफिशिएंसी तो सर 6 है, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 6 है, यहां कितनी दिखा रहा, 2, 2 की वैल्यू 6 है, यानी 3 से मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब समझ में आ गया 3/3 है ये, एक की वैल्यू 3, 3/3 का मतलब है ए की एफिशिएंसी 1। अगर इस सी में ए प्लस बी में ए अगर 3 है तो बी आपका 2 आ जाएगा या नहीं? बी देखो ऐसे भी लिख सकते हो, सी अगर 1 है नीचे, यहां अगर ये 1 है तो बी फिर 2 आ जाएगा, तो हमें बी का ही तो निकालना था। मैं बोलूंगा जी बी कितने दिन लेगा, 50 टोटल काम है और बी की एफिशिएंसी 2 यानी 25 दिन। पंजिम गए हैं जी, पंजिम 2 और 3 तारीख को, 2 तारीख को गए 3 को आए। भाई साहब इतनी देख ली मैंने ये मूवी कि याद ही हो गया पंजिम। समझ में आया मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं? समझ गए तो करो कमेंट बॉक्स में कमेंट, हाँ बोलोगे भाई साहब। देखो भाई
इसने कहा है ए और बी प्लस सी सेम टाइम लेते हैं तो एफिशिएंसी भी सेम। अगर हमने देखा ए प्लस बी 10 दिन ले रहे हैं, बी सी 50 दिन ले रहा है, तो हम कहेंगे भाई साहब इनका एलसीएम लिखा 5 और 1 यानी टोटल एफिशिएंसी आ गई 6। 2 की वैल्यू अगर 6 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यानी 3 और 3 हो गए, बिल्कुल हो गए जी 3 और 3। हम बोलेंगे भाई ए की वैल्यू 3, ए की 3, बी की कितनी होगी, बी की 2 होगी। क्या बी की 2 होगी, बिल्कुल 2 होगी। क्यों होगी 2? आप कहेंगे जी सी इसमें से एक है, या फिर ए प्लस बी में ए आपका 3 है तो 3 और 2 ही तो 5 होता है, तो ये 2 आ गया आपका। क्लियर? तो हमने जैसे ही 2 देखा तो 50 के बटे में 2 लिख दिया, 25 दिन आ गए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चंस आएंगे, हमें एक बार ये देखने कैसे होंगे। देखो ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए प्लस बी। ये जो हम रेशियो रखेंगे हमेशा एफिशिएंसी का रखेंगे। ए कह रहा है जी 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी ए अगर बी अगर 100 है तो इसे 40% ज्यादा यानी 140 होगा। तो मैं बोलूंगा 2 सत्ते 14 और 2 5 जा 10, 0 से 0 कट गई थी। ए की एफिशिएंसी 7, बी की 5। कह रहा बी कंप्लीट करता है काम को 24 दिन में, यानी एक बात बताओ यार, बी की एफिशिएंसी 5 एफिशिएंसी के साथ 24 दिन में काम किया तो टोटल वर्क डन ये होगा। बात क्या समझनी है, टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डन निकालते हैं जो एफिशिएंसी है उसको आप टोटल नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो। इन हाउ मेनी डेज दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं बोलूंगा ये तो टोटल वर्क डन आ गया। अगर इसके बटे में मैं इन दोनों का प्लस कर दूं, 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा जी ए प्लस बी का। आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा जी। 12 दूनी 24 यानी 10 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई सर, लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, फिर भी अगर ना समझ में आए मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, आप 2-3 क्वेश्चन लगातार देखो, नहीं समझ में आए नोट करो, और है ना जो मैं बोल रहा हूं वो आप खुद अपने मुंह से बोल के देखो। ए वर्क्स थ्राइस एज मच एज बी, यानी ए और बी की एफिशिएंसी समझो। ए अगर 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब इसकी 3 एफिशिएंसी ज्यादा है। क्या कहा मैंने? अगर ये इससे थ्राइस काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है। एफिशिएंसी आ गई। एक कंप्लीट करता 12 दिन में, यानी कि टोटल वर्क डन मैं बोलूंगा जी 12 दिन में करता है, 3 एफिशिएंसी के साथ 12 × 3 टोटल वर्क डन। अगर मेरे को निकालना दोनों मिलके कितने करेंगे ए प्लस बी, तो नीचे एफिशिएंसी लिख दो दोनों की, 3 और 1 4, 4 × 12 यानी 9 डेज हो जाएंगे। क्लियर है भाई? तो 9 डेज उत्तर हो जाएगा। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बी वर्क्स 4 टाइम्स एज मच एज ए, यानी कि अब बी को ए से 4 गुना ज्यादा दिखाना है। अगर देखो 4 गुना ज्यादा काम करता है तो 4 गुनी एफिशिएंसी होगी बी की, तभी तो। बी ले रहा है जी 15 दिन ज्यादा कम, अच्छा 15 दिन कम ले रहा है ए से। बात समझना, ये अगर मैंने एफिशिएंसी का रेशियो लिखा, अगर मैंने बोला कि एफिशिएंसी का रेशियो 1/4 है, तो क्या आप ये बोलोगे कि डेज का रेशियो भाई इसका उल्टा होगा? क्यों? क्योंकि भाई डेज उल्टे होते हैं रेशियो, ये डेज का रेशियो आ गया। इसने कहा बी 15 दिन कम ले रहा है। कितने दिन कम है वैसे? 4 से 1 3 दिन। क्वेश्चन कह रहा है जी 15 दिन कम गुना 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है जी ये बताओ ए और बी अलग अलग कितने दिन लेंगे। मैं बोलूंगा 3 पंजे 15 है तो 4 पंजे तो 20 आएगा और 1 पंजे 5। 20 देख लो कहां है, वही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ऐसे थोड़ा 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 करके हम आपको बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे, एडवांस लेवल तक। आप बोलोगे भाई एफिशिएंसी तो दे दी इसकी 4 गुना यानी 1/4। मैं बोलूंगा एफिशिएंसी अगर का रेशियो ये है तो डेज का रेशियो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जितनी ज्यादा डेज उतने कम लेगा। तो A/B का डेज का रेशियो आ गया 4/1। हमने देखा कि कितने दिन कम ले रहा, 3। क्वेश्चन कह रहा जी 15 दिन कम कर दो, तो 3 पंजे 15, तो 4 पंजे 20 और 1 पंजे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है ध्यान से समझ लो। कह रहा भाई ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। चलो ऐसे लिख लो, पहले इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम ऐसे। आज हम एफिशिएंसी ही लिख के दिखाते हैं आपको। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये सी लिख लो। ये हम लिखे जी एफिशिएंसी। 40% मोर एफिशिएंट देन बी।
एंड बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन सी। तो पहले बी को ही लिख लो ना यार, ताकि इस पे आया जाए। अगर मैं इसको 100 मानूं तो इसने कहा बी है ना इस सी से 20% कम है, यानी 80 आ गया। और ए जो है वो 40% ज्यादा बी से, अगर इससे 40% ज्यादा है यानी 8 चौक 32, 80 का 40% कैसे निकालोगे, एक जीरो हटाओ और 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 और 32 ज्यादा यानी ये 112 होगा। ये चीज क्लियर हुई। अगर मैं आपको इनका रेशियो बताना चाहूं तो आप बोलोगे जी ये सारे 4 पे कटेंगे, 4 पे 25, 4 दूनी 8 0 और 4 पे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। अगर आपका एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो आप बोलोगे दिन कितने कम ले रहा, दिन कम ले रहा है ना, तो मैं बोलूंगा सर दिन का रेशियो से उल्टा होएगा, दिन का रेशियो उल्टा होएगा। तो ए टेक्स 6 डेज लेस देन सी, बी के दिन बताओ। तो मैं बोलूंगा भाई साहब डेज का कैसे रेशियो लिखोगे, आप बोलोगे 1/28, यहां करोगे 1/20 और यहां करोगे 1/25। अगर मेरे को एलसीएम लिखना है तो मैं एलसीएम को बोलूं जी भाई साहब चलो आप है ना एलसीएम आसान वाला ही ले लो, 28 इंटू 20 इंटू 25, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। आप बोलोगे 28 से काटेंगे तो पहले बचेगा 20 इंटू 25, दूसरे पे बचेगा 28 इंटू 25 ये छोड़ के, और तीसरे पे इसको छोड़ के बचेगा 28 एंड 20। नीचे वाला तो कट ही जाएगा, नीचे वाले को इरेज कर दूं अब, आप बोलोगे बिल्कुल इरेज कर दो, कोई मतलब ही नहीं रह गया अब उसका, तो इरेज कर दिया। आपने कहा कि भाई एक बार इनका रेशियो अब करके देख लो कौन सा किस पे कट रहा है। हमने देखा जी 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 फिर 4 पे भी कट रहा है, 4 से 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। अब आ गया सही रेशियो, यानी 5 5 25, 7 पंजू 35 और 28। अब देख लो क्या कह रहा क्वेश्चन ने हमको बोला कि सर ए 6 दिन कम ले रहा है सी से, क्वेश्चन कह रहा है ए सी से 6 दिन कम ले रहा है। क्वेश्चन ने कहा, हमने कहा 3 दिन कम दिखा रहा है यहां तो 28 से 25, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जी 6 दिन कम यानी डबल। तो बी कितने दिन लेगा, तो बी का भी डबल कर दो, बी का बोलोगे जी आप 70 डेज लेगा। क्लियर है, तो 70 डेज। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस यहां कैसे कैसे हमने जो ये जो कैलकुलेशन है ना, बस यहां पे ही हमें देखना कहां टाइम बच सकता है। पहले तो हमने टाइम ये बचाया कि हमने ए को 40% सीधा नहीं लिखा, क्योंकि बी आगे भी लिखा हुआ था, तो हमने कहा बी 20% लेस एफिशिएंट है, तो इससे 20 कम किया 80 आ गया। फिर मैं इसमें फिर 40 ज्यादा बढ़ाऊंगा तो 40 ज्यादा बढ़ा दिया, तो 40 क्या होगा 32, यानी कि इसमें 32 बढ़ाएंगे तो 28 ये आ गया। अब इनको सारों को काटेंगे तो 28, 20 और 25, डेज का रेशियो एफिशिएंसी का उल्टा, ये हो गया जी उल्टा। अगर हमें रेशियो लेना है, मैं कहूंगा जी ऐसा ऑप्शन ले लो कि सारों से कट जाए, तो सारे ले लिए मैंने एलसीएम, तो इसको छोड़ा इन दोनों को लिखा, इसमें 20 को छोड़ा दोनों को लिखा, इसमें 25 को छोड़ा और दोनों को लिख दिया। आपने देखा कौन सा किस किस पे कट रहा है वो लिख के, और आपकी वैल्यू ये आ गई। अब डेज क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दिन, हम कह रहे हैं जी 3 दिन, तो 3 की वैल्यू 6 यानी 35 की वैल्यू 70, और यही इसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे दी, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। भाई मैं ये बोल बोल के मर गया कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3 4 है तो डेज का रेशियो इसका उल्टा यानी 4 रेशियो 3 होगा, तो डेज क्या हो गया 4 3। देखो 3 4 भी लिख रखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूं एफिशिएंसी का ये रेशियो तो वर्क डन बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई यार जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा काम होगा, तो वर्क डन तो भाई डायरेक्ट 3 और 4 ही होगा। क्यों, देखो आप फॉर्मूला देखो MDE/W ऐसे लिख लो, ये कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा MDE इक्वल्स टू क्या होगा, W आएगा, ये W ऊपर आएगा, आ गया जी, कुछ ना कुछ होगा साथ में। हमने दिखा डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, EB और MB, और डेज और एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो एफिशिएंसी नीचे जाएगी, इसलिए ये नीचे आता है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा आपको इसको एनालाइज करना है क्या क्या लिख रखा है। क्लियर है, हो जाएगा। चलो इसको मिटा देता हूं, जो भाई समझना था वो समझ गए, और जो ना समझ पाए ना थोड़ा सा वीडियो को थोड़ी सी धीमी करके समझ लो। ये जो 2.5 की स्पीड पे अगर आ जाए ना तो आप 2.5 भी कर लो, अभी 2 की पे उड़ा रखी है, 1.5 पे तो उठा रखी होगी भाई, है ना 1.5। नेक्स्ट
कह रहा भाई एफिशिएंसी ए और बी ए की है वो 3/4 ऑफ बी है। तो मैं अगर बोलूं कि भाई ए की एफिशिएंसी 3/4 ऑफ बी है तो बी यहां पे आएगा, तो क्या मैं इस बी को हटा के यहां लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल लिख दो। तो मैं कहूंगा कि भाई मैं ए की एफिशिएंसी बी का 3/4 है तो बी को लिख दिया यहाँ पे, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। बी इज 80% ऑफ सी एफिशिएंसी, यानी कि बी है 80% ऑफ सी की एफिशिएंसी। सी तो सी काट के यहाँ पे आएगा, इसको काटेंगे जी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूं बी और सी की रेशियो आ गया जी 4/5। इन दोनों को जैसे ही आप क्लब करोगे आप बोलोगे जी बी सेम होना चाहिए, बी बिल्कुल सेम है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी आपकी आ गई 3, 4 और 5। अब फिर वर्क दिन दे दिए और दिन ही निकालने हैं, तो मैं बोलूंगा भाई दिन का रेशियो क्या होता है? भाई अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है छोटे भाई, तो डेज का रेशियो इसका उल्टा होगा। तो हम बोलेंगे इसका रेशियो ले लो जी 60। 60 लोगे क्या? 60 तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 60 मत लो यार, 20 या 60, चलो 60 लेना ही पड़ेगा। 60 ले लो भाई, आप नहीं मान रहे तो 60 लिया तो आपने बोला ये जाएगा जी 20 पे, 15 चौके 60 और 5 से 12 पे। 60 को हटा दूं अब? बिल्कुल हटा दो जी, कोई काम का ही नहीं। तो 20, 15 और 12 आ गया, क्योंकि 1/3, 1/4 और 1/5 करना है ना। देखो जो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया आपके लिए, इसलिए छोड़ा है कि डेज का रेशियो 1/3, 1/4 और 1/5 आएगा। ये ही तो आपको एलसीएम लेके ये लिखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए टेक्स 120 मोर डेज देन बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। भाई बी और सी इकट्ठे मिलके जितने दिन ले रहे हैं उससे 120 दिन फालतू है। तो अगर ये दिन आ गए बी और सी के, अगर मैं इनका निकालूं 15 और 12 का, तो आप बोलोगे 60, 15 चौके और 12 पंजे, तो आप बी और सी को बोलोगे जी 60/9 दिन ले रहा है, 60/9। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कितने दिन ज्यादा ले रहा है? ए ज्यादा ले रहा है, यानी इससे कितने दिन ज्यादा है? आप बोलोगे 20 में से 60/9 घटाओ, 20 माइनस 60/9। देखो एक बार में ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आपको बता दूंगा। आपको कहा 20 में से 60/9। अच्छा ऐसे नहीं करते, आप बोले यार ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्या आप ऐसे ही कर रहे थे? आप बोलोगे हाँ जी हाँ, हम तो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। छोड़ भाई, ऐसे मत करो, एक चीज समझो, छोड़ दो इसको। आप तो सोचो यार फ्लो में इतने बड़े होते हैं क्या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन? इतने बड़े नहीं होते भाई, इतने बड़े नहीं होते। छोटे भाई इसको बिल्कुल हटाओ एक बार, आप तो बिल्कुल यार फ्लो में बह गए। हम बोलेंगे ये ए बी सी तक आ गए आप? बिल्कुल आ गए। क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी है आपने, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी ए अलग है, बी प्लस सी टुगेदर है, क्या मैं एफिशिएंसी को भी ऐसे ही कर दूं? मैं बोलूंगा एफिशिएंसी मैंने कैसे ली, एक तो ए की और एक बी प्लस सी की टुगेदर। ए की एफिशिएंसी है जी 3, बी और सी की एफिशिएंसी है जी 9, 3 और 9 का रेशियो आ गया 1 और 3। क्या अगर मैं डेज लेना चाहूं, अगर मैं डेज लेना चाहूं तो आप बोलोगे जी डेज का रेशियो होगा इनका उल्टा, उल्टा कर दिया। इसने क्या कहा, ए जो है बी प्लस सी से मिला के 120 ज्यादा है, यानी ये इससे कितना ज्यादा है 2, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 120, यानी कि 60 गुना। समझ में आ गई? हम बोलेंगे हाँ जी, तो 60 गुना, तो ए कितना दिन लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 90 दिन, 60 से मल्टीप्लाई करने पे 180 आएगा भाई ए के, और बी प्लस सी के कितने दिन आएंगे, ये 60 के 60। क्या आप इसका एलसीएम 180 करके, ये 1 और ये 3, तो 180 बटे टोटल का 4 यानी 45 डेज आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी। आंसर क्या आ गया? 45 डेज। बात समझ में आई या नहीं आई? हम कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई, 100% समझ में आ गई है ना। देखो क्वेश्चन कहां चेंज हुआ, सिर्फ यहां आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी। बस ये समझो कि इसने कहा है बी और सी को टुगेदर कर दो, तो आप बी और सी की एफिशिएंसी को भी टुगेदर कर दो। बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये है, तो डेज का रेशियो ये उल्टा हो गया। अगर डेज यहां ऐसे उल्टे हैं 3 और 1, तो मैं बोलूंगा भाई ये किससे कितना ज्यादा, 2, और क्वेश्चन कह रहा जी 120, तो 2 की वैल्यू 120 यानी 60, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 60 आ गया, ये 60 थी 180 आ गया, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई जी ये 180।
हमने कहा 180 अपॉन में टोटल कर देंगे 4 यानी 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आज कितने क्वेश्चन करेंगे, कितने टाइम हो गया 54 मिनट, कोई नहीं 6 मिनट और है। मैं सोच रहा हूं कि 50 क्वेश्चन तो हम कर ही लें आज, ठीक है। अब थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में दम नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए और बी की दे दी 3:5। मैंने बोला ए बी की एफिशिएंसी है 3 और 5, बी और सी की एफिशिएंसी है जी 2:3। हम बोलेंगे भाई साहब इसको तो मल्टीप्लाई करो 2 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 5 से। क्यों? क्योंकि ये तो सेम बनाना है ना ए बी, क्योंकि यहां 2 था तो 2 से, यहां 5 था तो 5 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा जी ए बी और सी का ये एफिशिएंसी आ रही है 2 तिया 6, 5 दूनी 10। आप यहां भी बोलोगे 5 दूनी 10 आ ही गया, तो 5 तिया 15, ये आ गया जी 15। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, इसने कहा ए एंड बी वर्क फॉर 4 डेज, ए और बी इस एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करें, तो 10 और 6 16, 16 के साथ 4 दिन काम किया तो टोटल वर्क डन इतना आ गया, बिल्कुल इतना आ गया भाई। आप बोलोगे 16 और 6 के साथ 10 और 6 के साथ 16 इंटू 4, टोटल वर्क डन इतना, प्लस रिमेनिंग वर्क डन बाय सी इन 8 डेज, तो बचा हुआ काम और भी है वो 15 की एफिशिएंसी से 8 दिन में किया, तो 16 चौके 64 प्लस 15 120, ये बन गया जी 184। ये आपका आ गया जी टोटल वर्क। ऐसे ही तो निकालते हैं हम। हमने कहा जी टोटल एफिशिएंसी 16 की, हमारे दिन लिए 4, तो 16 चौके 64 काम, और 15 की एफिशिएंसी के साथ 8 दिन में ये और भी काम था, तो टोटल 184 काम हो गया। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन, तो बी की तो एफिशिएंसी 10 ही है, तो अगर मेरे को बी का निकालना है तो 184 टोटल काम अपॉन 10 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा जी 18.4। 18.4 यानी 18 एंड समथिंग, और 18 एंड समथिंग यही है। या फिर आप कहोगे 18.4 का मतलब 18 एंड 2/5 भी होता है, 0.4 यही तो होता है जी। क्लियर है? या 18.4 18 एंड 2/2 है। ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन था। बस हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि भाई ये है ना 4 दिन में कितना काम कर लिया, 4 दिन में इतनी एफिशिएंसी, टोटल इतना काम, 15 की एफिशिएंसी से 8 दिन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर होगा। आप बोले भाई साहब ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए वर्क्स एट 2/3 ऑफ हिज एक्चुअल अच्छो, बिल्कुल भाई बिल्कुल कर देंगे इसको। हाँ बोले भाई ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल किया था, ए प्लस बी टुगेदर मिलके करता 10 दिन में, तो 10 इक्वल्स टू ए वर्क करता 2/3 एफिशिएंसी के साथ, तो मैंने ए के साथ लिख दी 2/3 एफिशिएंसी, और बी करता 5/3 ऑफ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी, तो बी के साथ लिख दी 5/3 इनटू द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, तो यहां टोटल वर्क कंप्लीट होगा 9 दिन में। देखो ए प्लस बी 10 दिन में, 2/3 ए 2/3 के साथ, बी 5/3 के साथ, टोटल 9 डेज में। ठीक है, अब हम कहेंगे जी 3 और 3 से ये कटेगा 3 पे, यानी 3 दूनी 6 ए, यहां है 10 ए, तो क्या ये 4 ए रह जाएगा यहां? बिल्कुल, इतना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा भाई। 3 से काटा, अब देखेंगे फिर से, यहां 3 तिया 9 आया था, 3 पंजे 15 बी, 10 बी कटेगा तो ये क्या आएगा जी 5 बी, और आपको पता लग गया ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 5/4 है। क्लियर? हम कहें अगर आपको सर आप ना ए प्लस बी टोटल काम मेरे को लिखना है, तो आपका टोटल काम हो जाएगा ए प्लस बी कितना है 5 और 4 9, टोटल काम हो गया जी 9 इंटू 10, ये हो गया आपका टोटल काम, है ना। देखो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी के साथ 10 दिन में कर रहा था ना, तो टोटल हो गया 90 काम अपॉन, अब कह रहा है ए काम करे हाफ से और बी काम करे डबल से, तो बताओ कितने दिन लगेंगे। मैं बोलूंगा ए तो हाफ से यानी 2.5 की स्पीड 2.5 से, और बी इसकी डबल से यानी 8 से। अगर ये 2.5 से ये 8 से काम करेगा तो 90 अपॉन क्या आएगा 8 और 2 10.5। हम कहेंगे भाई साहब ऐसे एक काम करो, ये कर दो 900/105। 900/105 का मतलब है 15 6 90, 15 7 105, बाय में 7 आएगा, बाय में 7 सिर्फ इसी में है। 8 एंड 4/7 आप कर भी सकते हो, 7 8 56 बच गया 4/7, 7 8। देखो भाई ये क्या है 7 8 56 है। सत्तू, क्या आपने ऐसी मूवीज देखी हैं जिनमें हीरो का नाम सत्तू है? और ये ज्यादातर है ना राजकुमार राव की मूवीज पाएंगे,
क्योंकि वो हमारे भाई साहब है ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल मस्त। मैं मिला भी उनसे, आप देखना, मैंने इंस्टा पे उनके साथ फोटो भी डाला हुआ है, शेयर किया हुआ है अपनी इंस्टाग्राम आईडी। भाई बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आ गया था। तो हमने क्या कहा, 7×2=56। कैसे क्या क्या किया ये समझ में आ गया कि भाई a+b इतने दिन में, a 2/3 b 5/3 के साथ ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिएगा। a टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज b प्लस c टुगेदर। एक बार थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा दूं, पता नहीं यार चार्जिंग कैसे खत्म हो रही है, क्या हम इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? चलो भाई, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 2 घूंट, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार। माइक बहुत कारगर है भाई, जो पहले झर झर आती थी ना पीछे से आवाज, अब नहीं आती है ना। a टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज b प्लस c। आप एक बात बताओ, अगर है ना a मैं कहूं 3 टाइम ज्यादा लेता है, अगर 3 टाइम्स समय ज्यादा लेता है, a टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज b प्लस c। अगर मैं कहूं अगर 3 गुना ज्यादा समय लेता है तो एफिशिएंसी 3 गुना कम होगी। समझे? देखो समय लिया था 3 गुना ज्यादा यानी 3/1, तो एफिशिएंसी तो 1/3 होगी। मैंने डायरेक्ट लिखा है, ध्यान देना। अगला भी डायरेक्ट लिखूंगा, b टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज a प्लस c। मैंने बोला कि सर b अगर 4 गुना ज्यादा समय ले रहा है, ऊपर 4 आ रहा है 4/1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1/4 होगा। एफिशिएंसी 1 होगी, इनकी एफिशिएंसी 4 होगी, तभी तो 4 गुना कम टाइम ले रहे हैं। ठीक है, हमने देखा भाई साहब, पहले तो ना आगे पढ़ने से पहले हम कहेंगे एफिशिएंसी है, तो यहां टोटल एफिशिएंसी ऊपर कितनी बन रही है? आप कहोगे जी टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4 बन रही है, बन रही है ना, 3 और 1 4। आप कहोगे जी नीचे 4 और 1 कितनी बन रही है? 5। अगर मैं 4 को 5 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a और b प्लस c की एफिशिएंसी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करो जी, ऊपर 5 अपॉन 5 दिए 15। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 चौक 16, तो 4 और 16 और 4 20, 15 और 5 20 आ गई ना टोटल। यानी a की एफिशिएंसी 5, b की एफिशिएंसी 4, टोटल 20 है, तो 5 और 4 9 तो हो ही चुकी, तो 11 रहेगी c की एफिशिएंसी। क्या c की एफिशिएंसी 11 रह जाएगी? आप बोलोगे जी ठीक है, ये ऐसा ही एरो बना देते हैं, सी की एफिशिएंसी 11। अब कुछ भी पूछ ले कर दो जी, तीनों काम कर रहे हैं मिलके तो 22 दिन लग रहे हैं। यानी कि हम ये बोलेंगे जनाब तीनों को मिला दो, 5 4 और 11 को, 5 4 और 11 की एफिशिएंसी को मिलाओगे तो टोटल 22 दिन लग रहे हैं। यानी टोटल कितना हो गया? 11 4 और 5 यानी 20, 20 की एफिशिएंसी के साथ 22 दिन लग रहे हैं। तो कह रहा है ए बी सी को अलग अलग बता दो। भाई ए के लिए लगेंगे 5 दिन, बी के लिए 4 दिन, सी के लिए 11। ये है ना बढ़िया तरीका है, अलग अलग कोमे में लिख दो। उससे क्या होगा, पहले ही इसके नीचे ये है, अपने माइंड में सेट करो, 5 चौका 20 यानी पहले के आएंगे जी 88 डेज, और 88 डेज पहले में ही है, वही आंसर हो गया। अगर फिर भी दूसरे के निकालने तो 4 से कटेगा 5 पे, यानी 22 पंजे 110, और ये कटेगा 11 दूनी 22, ये आएंगे आपके 40 दिन। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से कर दिया। बस यहां क्या किया, पहली बात तो जो एफिशिएंसी थी उसको उल्टा किया डेज से, फिर हमने इनको बराबर किया है, क्योंकि 1 और 3 ये 4 आ रही है टोटल की एफिशिएंसी, ये 1 और 4 5 ये टोटल की। अगर बराबर करना है तो इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। समय की मांग है कि एक नए टीचर की एंट्री हो मार्केट में, और भाई साहब आराम आराम से हो रही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिस दिन हमारे सिलेक्शन ये मार्केट में खुलेंगे कि सिलेक्शन रेट क्या है, आप देखना, धुआं उड़ाएंगे भाई, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी टेक्स 2 टाइम्स एज ए प्लस सी टुगेदर। बिल्कुल सेम है, देखो जल्दी जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी कह रहा है बी, तो ऊपर बी आएगा, बी ए प्लस सी से। अगर 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है, 2 गुना ज्यादा ले रहा है, तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 1, एफिशिएंसी उल्टी होगी, हो गई जी। और फिर कह रहा है सी टेक्स 3 टाइम्स, अगर सी ज्यादा ले रहा है ए प्लस बी से 3 टाइम्स, ऊपर 3 आएगा, तो एफिशिएंसी में तो उल्टा हो जाएगा।
हमने फिर बोला कि भाई इसकी एफिशिएंसी तो ये 2 और 1 3 है, ये कितनी है 3। एक बार इसको ना इरेज कर देता हूं ताकि साफ सुथरा लगे बिल्कुल, कुछ कुछ चीजें ताकि रील कट के बने तो अच्छी सी तो बने। देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 3 से बराबर बनाने के लिए। आप बोलोगे भाई 4 एकम 4, यहां 3 एकम 3 आ गया, तो 4 एकम 4 था, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 था, 3 तिया 9। हमने कहा कि जी टोटल एफिशिएंसी जो आई ना, बी की तो आ गई 4, सी की आ गई 3, ए की क्या होगी? हमने बोला जी टोटल कितनी है, 9 और 3 12, 12 में 7 तो हो चुकी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 5, 5 आ गई ना एफिशिएंसी। अगर मेरे को करना है जी टोटल 36 दिन ले रहे हैं तो तीनों मिला के, तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 8 और 4 12 कर लो जी। 12 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन, 36 दिन। अगर मेरे को ए बी सी के अलग अलग दिन निकालना है तो मैं ए को कहूंगा नीचे पहले 5, फिर बी को कहूंगा जी 4 लिख दो, फिर सी को कहूंगा क्या लिख दो 3। मैं एक निकालूंगा वही आंसर हो जाएगा और वही आपको मार्क करना है। देखो बीच वाला आसान लग रहा है, 4 से काटो, 4 नीम 36 यानी 12 नीम 108, बीच में 108 सिर्फ इसी में है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा और नीचे 5 इसी में है, तो यही वाला होगा कि बी वाले की वैल्यू जो होगी ये आ गई आपकी 108 डेज। क्यों निकाले हम दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए। ये आपका एक नया टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, लिख लो। कैसे करना वो मैं समझा दे रहा हूं। क्या मैंने आपको बताया था m1 इंटू d1 अपॉन w1 होता है, बिल्कुल होता है। इससे सेम टू सेम देखना, a डज हाफ एज मच वर्क एज डन बाय b। यहां a लिख लो, यहां b लिख लो इक्वल। मैंने बोला सर ए ना बी का हाफ वर्क लिख रहा है, अगर बी एक काम कर रहा है ना तो ए आधा काम कर रहा है ना, ए वर्क हाफ। फिर कह रहा है इफ एंड इन 1/6 ऑफ द टाइम, अगर बी एक टाइम ले रहा है तो ये भाई साहब 1/6 टाइम ले रहे हैं। तो आप बोलो, देखो ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ए हाफ वर्क ले रहा है और टाइम 1/6 ले रहा है, 2 से काट दो जी 3 पे, 1/3 है, तो a बाई बी क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कर दो जी। टुगेदर मिलके 10 दिन ले रहे हैं, यानी कि टुगेदर का मतलब है 3 और 1 4। भाई साहब 4 की एफिशिएंसी है, 10 दिन ले रहे हैं, तो मैंने बोला कि बी कितना दिन लेगा, तो बी का निकालना, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा, यानी 40 डेज। क्लियर, ये आपकी स्क्रीन का आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला, आपको बिल्कुल सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे वाह जी वाह, ए डज हाफ वर्क, पहले ए लिखो, यहां बी लिखो, यहां ये कर दिया भाई, ए हाफ वर्क करता है, अगर ये 1 कर रहा है तो ये हाफ कर रहा है, ये लिख दिया। फिर कह रहा है इन 3/4 ऑफ टाइम, अगर उसने एक समय लिया तो ये 3/4 समय ले रहा है। बस बन गई इक्वेशन, कुछ था ही नहीं। 2 से काट दो इस 4 को। मैंने बोला a बटे बी की एफिशिएंसी क्या होगी, उल्टा हो जाएगा जी, ये 2/3 हो जाएगा, एफिशिएंसी होगी आपकी बिल्कुल। हम बोलेंगे भाई साहब 2 और 3 5, 5 की एफिशिएंसी के साथ टुगेदर मिलके 18 दिन ले रहे हैं, 18 डेज। तो पूछ क्या रहा है बी कितने दिन लेगा, मैं बोलूंगा जी बी के दिन निकाल लो, नीचे 3 आएगा, 3 6 18 और 6 5 30 दिन, यानी आपके 30 डेज आ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे वाले क्वेश्चन को हम करवाएंगे कल से स्टार्ट करेंगे कि पीछे से छोड़े तो क्या करना चाहिए और आगे से छोड़े तो क्या करना चाहिए। इसने लिख रखा ना भाई, ए तो आगे से छोड़ रहा है, शुरू में देखो मिलके काम किया तो शुरू से छोड़ा, और बी जो काम होने से पहले छोड़ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे भाई जो शुरू में छोड़े या शुरू से छोड़े तो उनको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट, और आखिर से छोड़े तो क्या करते हैं। ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, नया सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, और कल मोस्ट प्रोबेबली हम अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। थोड़े से बच जाएंगे तो एक क्लास और ले लेंगे, बट हमें अच्छे तरीके से ये करने हैं। ठीक है भाई, स्क्रीन को एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपसे 2 मिनट की गुफ्तगू कर लूं। भाई मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे के सारे, पहली बात तो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, अगर नहीं आए हैं तो आएंगे।
इससे बाहर देखो, इससे बाहर बिल्कुल भी आपका पेपर नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और आपको इसी में से प्रैक्टिस करनी है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा सर मैं कहां से प्रैक्टिस करूं। भाई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास क्वेश्चन ही इतने हैं। या टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर के 80-90 क्वेश्चन आपके पास होंगे। ट्रिगो की तो पूछो ही मत कितने करवा दिए अभी, और सारे के सारे रेलेवेंट। ये नहीं इररेलेवेंट एक भी चीज नहीं है। ये नहीं है कि मैं कैट लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूं और पेपर में उसका लेना देना ही नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ये नहीं करेंगे कि मैथ को इतना बढ़ा दे कि आपको जीके पढ़ने का टाइम ही ना मिले, आपको हो वाह मैंने क्या पढ़ लिया, लेकिन पेपर में जाके पता लगे कि यार थोड़ा सा कम भी कर लेता ना तो मेरे को जीके करने का टाइम मिल जाता, इंग्लिश पढ़ने का टाइम मिल जाता, मेरे को रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने का समय मिल जाता, प्रैक्टिस करने का टाइम थोड़ा सा मिल जाता। तो चीजें वही करो। देखो अगर आपको कैट का एग्जाम देना है तो कैट की तरफ भागो, अगर आपको देना ही एसएससी सीजीएल है तो भाई रेलेवेंट क्वेश्चन और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ये नहीं है कि बिल्कुल टुच्चू मुच्चू लेवल है, भाई बढ़िया लेवल के क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से हैं। आप आइए हमारे साथ मिलके कीजिए सारी चीजें। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लासेस में, तब तक के लिए सारे भाइयों को थैंक यू एंड राम राम।